नमस्कार छात्रों, विपिन एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 पाठ का नाम सूर के पद से संबंधित पद्यांश की व्याख्या को देखेंगे। ये पद सूरदास की रचना सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं और इसमें गोपियों की पीड़ा अर्थात विरह का वर्णन किया गया है। दिए गए पदों में श्रृंगार की विरह पक्ष का वर्णन है और रस माधुर्य है। चलिए देखते हैं हम पद क्रमांक 1। उधौ तुम हो अति बड़ भागी। यहाँ अति का मतलब होता है बहुत और बड़ भागी का तात्पर्य होता है भाग्यवान। तो यहाँ गोपियाँ उद्धव के लिए क्या कहती हैं कि उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। ठीक, भाग्यशाली क्यों हो? आपरस रहत स्नेह तगात। आपरस मतलब होता है पूरे समय। आपरस माने पूरे समय, मतलब जो मित्र पूरे समय उनके साथ रहा या कृष्ण के साथ रहा। नाहिन मन अनुरागी, और अनुरागी का तात्पर्य ही होता है प्रेम, लेकिन उसके मन में कृष्ण के प्रति प्रेम भाव नहीं हुआ। तात्पर्य कहने का ये है कि जो कृष्ण प्रेम के सागर रहे हैं उनके पास रह कर के भी उद्धव प्रेम के बंधन में नहीं बंध पाए। आगे की लाइनें देखते हैं। पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैन मतलब होता है यहाँ पर कमल का पत्ता। तो पुरैन पात, पात मतलब पत्ता, पुरैन मतलब कमल। रहत जल भीतर, जिस तरीके से उद्धव की स्थिति का वर्णन करती हुई गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव तुम वैसी ही कमल के पत्ते के जैसे हो। मतलब उद्धव की तुलना यहाँ किससे कर दी गई है? कमल के पत्ते से, कि उद्धव तुम उस कमल के पत्ते के जैसे ही हो जो जल के भीतर तो रहता है। तारस देह न दागी। दागी का तात्पर्य होता है दाग लगना, लेकिन उस कमल के पत्ते पर किसी भी प्रकार का दाग या किसी भी प्रकार की पानी का प्रभाव नहीं पड़ता है। वैसे ही कौन है? उद्धव। अगली लाइन देखते हैं। ज्यों जल माह तेल की गागरी। जिस तरीके से एक जल की गगरी को, ये लिखा है तेल की गगरी, मतलब एक मटके को जिसे 1 महीने तक जल में तेल में रखा जाए और फिर उससे जल में रख दिया जाए, तो वो कहती है गोपियां उद्धव को कि तुम उसी तेल लगे हुए मटके के जैसे हो जिसे जल में डुबोने पर बूंद न ताको लागी, अर्थात पानी की एक भी बूंद उस मटके पर नहीं रहती। वैसे ही उद्धव की स्थिति है कि उद्धव उस तेल लगे हुए मटके के जैसे ही है जिस पर कृष्ण के प्रेम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। यहाँ बोरियो का तात्पर्य है डालना, और प्रीति नदी मतलब कृष्ण प्रेम, मतलब जिसने कृष्ण के प्रेम में आज तक अपने आप को कभी भिगोने की या डुबोने का प्रयास नहीं किया है। दृष्टि न रूप परागी, ना ही कभी इस प्रेम के सौंदर्य को अनुभव करने का प्रयत्न किया है। इसी कारण गोपियां क्या कहती हैं? उद्धव को बड़भागी कहती हैं या भाग्यवान कह रही हैं, क्योंकि गोपियां अपने आप को क्या कहती हैं? सूरदास अबला हम भूरी। अबला का तात्पर्य है यहाँ निर्बल। अबला का तात्पर्य यहाँ है निर्बल या असहाय। तो गोपियां यहाँ अपने आप को असहाय महसूस करती हैं कि हम तो अबला हैं। गुर चाटी ज्यों पागी, यहाँ ये पॉइंट ध्यान रखना है। गुर चाटी ज्यों पागी, गुर का तात्पर्य है गुड़ से, चाटी मतलब चाटना,
पागी का मतलब है चिपक जाना। तो जिस तरीके से चींटियां गुड़ को खाने की इच्छा में गुड़ के पास तो जाती हैं, लेकिन फिर गुड़ से कभी अलग नहीं हो पाती, अर्थात वो असहाय हो जाती हैं। उसी तरीके से गोपियों की स्थिति है कि उन्होंने कृष्ण से प्रेम तो किया, लेकिन अब उनका ध्यान कृष्ण के प्रेम से कहीं और लग नहीं रहा है, अर्थात गोपियां अपना ध्यान कृष्ण प्रेम से हटाने में असहाय हैं या निर्बल हैं। यहाँ आप इससे संबंधित जो शब्दार्थ हैं वो देख सकते हैं। जैसे उद्धव, मतलब उद्धव जो कृष्ण की मित्र या सखा हैं। हो का तात्पर्य हो, अति का तात्पर्य बहुत या अधिकता से है। बड़भागी का तात्पर्य भाग्यवान या खुशनसीब से है। अपरस का तात्पर्य है अछूता, जिसे कभी छुआ न गया हो। स्नेह का तात्पर्य है स्नेह या प्रेम से। तगा का तात्पर्य है तागना, बांधना या बंधन। नाहिन का मतलब है नहीं। अनुरागी का तात्पर्य है प्रेम से भरा हुआ या प्रेम करने वाला। पुरैन पात का तात्पर्य है कमल का पत्ता। दागी का मतलब है दागना या हम कह सकते हैं धब्बा लगना। ज्यों का मतलब है जैसे। माह का मतलब है बीच में ही। गागरी का मतलब है मटका। ताको का मतलब है उसको। प्रीति नदी का मतलब है प्रेम रूपी नदी। पाँव का तात्पर्य है पैर। बोरियो का मतलब डुबोना। दृष्टि का मतलब नजर या निगाह। परागी का तात्पर्य मुग्ध होना। अबला का तात्पर्य है असहाय, कमजोर या निर्बल। और भूरी का तात्पर्य है भूली। और यहाँ आप पद से संबंधित व्याख्या भी देख सकते हैं। इसमें विशेष के रूप में आप लिख सकते हैं कि दिए गए पदों में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। दिए गए पदों में करुण रस की प्रधानता है और गुण माधुर्य है। अब हम पद क्रमांक 2 को देखते हैं। मन की मन ही मांझ रही। मांझना का मतलब है यहाँ पर, वैसे तो मांझना मतलब साफ करना, लेकिन यहाँ हम उसका साफ करने से मतलब नहीं निकालेंगे, हम लिखेंगे रह जाना। अर्थात कृष्ण के आने का जब समाचार मिला कि कृष्ण मथुरा आ रहे हैं, तो गोपियों की दशा ऐसी हो गई कि वो उनसे कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने स्थान पर अपने सखा उद्धव को भेजा। तो गोपियों के मन की जो बात है वो गोपियों के मन में ही रह गई, अर्थात वो अपने प्रेम भरी बातें जो कृष्ण से कहना चाहती थी, कृष्ण की मथुरा न आने के कारण वह बात वो उद्धव को नहीं कह सकी, अर्थात उनकी बात उनके मन में ही रह गई। कही जाए कौन पे उद्धव। कहिए जाए का तात्पर्य है किससे कहें। कहिए जाए का तात्पर्य है किससे कहें। तो यहां लिखा है कहिए जाए, अर्थात हम उद्धव बताओ अपनी बात अब किससे कहें। ना ही परत कही, क्योंकि मर्यादा के कारण हम वह प्रेम भरी बातें आपसे तो नहीं कह सकते। अवधि। अवधि का तात्पर्य यहां पर है समय। आधार। आधार का मतलब यहां आधार लिखा है, और आधार का मतलब होता है सहारा। आस का मतलब है आशा। आवन का तात्पर्य है आना। तन मन। तन का तात्पर्य है शरीर। मन का तात्पर्य मन। विथा का मतलब होता है पीड़ा या दुख, जो विरह दुख है वह। तो गोपियां यहां कहती है कि अवधि आधार आस आवन की, अर्थात जो हमसे वचन या हमें वचन दे के गए थे कि हम एक बार मथुरा जरूर लौटेंगे, तो उसी वचन के सहारे हमें आशा थी कि कहीं ना कहीं
या कभी ना कभी वो जरूर लौटेंगे। तन मन बिथा सही, और इसी कारण या उसी लौटने के कारण या लौटने की आशा के कारण हमारा जो मन है और हमारा जो तन है वह इस पीड़ा को अभी तक सहता जा रहा है। गोपियों को यहाँ कृष्ण के लौट आने की प्रतीक्षा है। अब आगे की लाइन देखते हैं हम। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, यहाँ सुनी सुनी में देख सकते हैं अपन, जब एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो लेकिन अर्थ ना बदले, क्योंकि यहाँ सुनी और सुनी दोनों का तात्पर्य क्या है? सुनना। तो ऐसी स्थिति में अलंकार होता है क्या? पुनरुक्ति प्रकाश। अब इन जोग, यहाँ पर जोग का तात्पर्य लिया गया है योग से। योग का तात्पर्य है ईश्वर को पाने का मार्ग। ईश्वर को कई तरीके से पाया जा सकता है, योग के द्वारा, भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा और ज्ञान के द्वारा। तो गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, जो तुम हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए योग का मार्ग बता रहे हो, तो उस योग के संदेश को सुन सुनकर बिरहनी बिरह दही। और बिरहनी कौन है यहाँ? गोपियां। और यहाँ बिरह का तात्पर्य क्या है? पीड़ा, या हम कह सकते हैं प्रेमी को मिलने के लिए जो मन में कसक उठती है उसे हम बिरह कहते हैं। दही का मतलब है बढ़ जाना। तो इस योग के संदेश को सुन सुनकर हमारी बिरह पीड़ा घट नहीं रही है, हमारी बिरह पीड़ा और ज्यादा बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? इस योग के संदेश को सुन सुनकर। चाहत हुति गुहार जितहि ते उतते धार वही। यह गुहार का तात्पर्य होता है पुकारना। तो यहाँ पुकारना लिखा है ये। तो वो गोपियां कहती हैं कि हमें जिनसे आशा थी कि, या जिनको हम पुकारते रहते थे कि वो आएंगे, अर्थात कृष्ण आएंगे तो हमारे मन को सुख मिलेगा, तो जिनको हम पुकारते थे उतते धार वही, अर्थात अब उनकी ना आने की सूचना मिलने के कारण हमारी जो आंखें हैं उनसे आंसुओं की धार बह रही है। अर्थात अब गोपियों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगली पंक्ति देखेंगे हम। सूरदास अब धीर धरा है क्यों मर ज्यादा न लही। अब यहाँ मर ज्यादा न लही से तात्पर्य, यहाँ पर मर्यादा का तात्पर्य है मर्यादा। ठीक है। तो सूरदास गोपियों की ओर से पक्ष या गोपियों का पक्ष रखते हुए कहते हैं अब धीर धरा है क्यों, कि गोपियां अब किसके सहारे या किसके आश्रय धीरज धरने का प्रयास करें या अपने आंसुओं को बहने से रोक लें, क्योंकि जो वचन देकर के गया उसने ही वचन का पालन नहीं किया, अर्थात मर्यादा का पालन नहीं किया। तो वो हमसे क्यों ऐसी आस लगा करके बैठे हैं कि हम इस योग के संदेश को सुन करके उन्हें भूल जाएंगे। तो दिए गए पदों में विरह रस की प्रधानता है, भाषा ब्रज है और गुण माधुर्य है। यहाँ पर आप शब्दार्थ, इससे संबंधित शब्दार्थ भी देख सकते हैं। जैसे मांझ मतलब अंदर ही, जाई का मतलब जाकर, अवधि मतलब समय, आधार मतलब आधार या सहारा, आश का मतलब आशा, आवन माने आने की, बिथा माने व्यथा पीड़ा वेदना चिंता कष्ट, जोग संदेशनी माने योग का संदेश, बिरहनी का मतलब है वियोग में जीने वाली स्त्रियां अर्थात गोपियां, बिरह दही का तात्पर्य है बिरह अग्नि को और जलाना या बढ़ा देना, हुति माने थी, गुहारी माने पुकारना या रक्षा के लिए पुकारना, जितहि ते अर्थात जहाँ से, उतते माने उधर से,
धार का मतलब है योग की धार, लेकिन यहाँ हम योग की धार न मान करके आंसुओं की धारा मानेंगे। धीर का तात्पर्य है धैर्य से। धरणी माने धारण करना, मर्यादा माने मर्यादा, और लही का मतलब है रही। और इससे संबंधित आप व्याख्या भी देख सकते हैं। आशा है कि आपके लिए सूरदास की जो पद आज पढ़ाए गए हैं वो आपके लिए लाभकारी होंगे और आप उनसे लाभ जरूर अर्जित करेंगे। और कक्षा 10 में इन पदों की पूछने की संभावना अत्यधिक है, तो इनके माध्यम से आप अपनी तैयारी को अच्छा करें, ऐसी आशा है। धन्यवाद।